नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी की जो श्रृंखला मैं चला रहा हूँ उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखिए और नोट डाउन ज़रूर करते रहिए। नोट डाउन करने से जो है चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। यहाँ पर अलंकार में मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो शब्दालंकार है, और शब्दालंकार के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ें छूटे ना। हमारा प्रयास यही रहता है कि चीज़ें कोई भी छूटे ना, हर चीज़ कवर हो जाए। और आप लोग का ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए, अपने जो भी हित व्यवहारी हैं, जो भी मित्र हैं उनको भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की पहुंच लोगों तक पहुंचे। जब लोग उसको देखेंगे अच्छे से तो उनका भी तैयार होगा, वो भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसको स्टार्ट मैं करता हूँ। अलंकार। बेटा, अलंकार जो होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। अलंकार को हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार की। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो शब्दालंकार के बारे में ही बात मैं करने वाला हूँ। तो शब्दालंकार के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार शब्दालंकार होते क्या हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी अलंकार के पार्ट 2 में, उसमें जो है शेष पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। शब्दालंकार जो होता है उसमें 6 भेद होते हैं, उसमें 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और उसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश। यानी शब्दा अलंकार में 5 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये 5 भेद होते हैं शब्दा अलंकार में। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? अनु यश वक्र पुनरोक्ति, ऐसे एक कोड बना लेंगे, अनु यश वक्र पुनरोक्ति। क्योंकि कभी कभी बच्चों एक प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है या निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो वहाँ पर आप बच्चों गलती कर देंगे। इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ, सजग रहिए। अनु यश वक्र पुनरोक्ति। अब हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। जब किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण या एक से अधिक बार आता है, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है वो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन बच्चों हमने क्या पढ़ी? जब किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता, मतलब एक ही वर्ण है तो उसका उसकी मतलब रिवीजन है वो एक से अधिक बार जब होती है तो वहाँ पर बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके भेद हैं बच्चों, इसके क्या हैं? भेद हैं। इसके 5 भेद होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं उनको भी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को अच्छे से देख लेते हैं। पहला है छेकानुप्रास। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो। ध्यान दीजिएगा, जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। राधा के बरबैन सुनी छीन चकित सुभाए। तो देखिए राधा के बरबैन, ब देखिए यहाँ पे देखिए ब पुनरावृत्ति, सुनी नी है ना, दास दुखी मीसरी मूरी सुधार रही सकुचान। तो मिसरी और मूरी, तो कहने का अर्थ यह हो गया कि यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। अगर ऑप्शन में छेकानुप्रास नहीं होगा तो अनुप्रास होगा। मतलब
एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक बार आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम बात करेंगे वृत्तानुप्रास की। वृत्त मतलब एक सर्किल होता है। कैसे, मान लीजिए हम लोग एक सर्कल खींच देते हैं, गोला खींच देते हैं, तो उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बच्चों अनेक बार होती है तो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहां पे होता है। जैसे आइए देख लेते हैं, सत्य सने सील सुख सागर। देखिए स आपको ऑटोमेटिक जो सेंटेंस होगा वहां से ही आपको आभास हो जाएगा कि चीजों में जो अनुप्रास घटित हो रहा वो किस प्रकार का है। तो सत्य सने सील सुख सागर, शेष महेश गणेश दिनेश सुर से। अब देखिए स जाहि निरंतर गावे। आपने यहां देखा कि एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो यहां पे कौन सा अनुप्रास हो गया? वृत्तानुप्रास हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये सेंटेंस दे देगा और कह देगा कि बताओ कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक है कि श्लेष है कि वक्रोक्ति है। ऐसे भी दे सकता है। यह जरूरी नहीं है कि उनके भेदों को भी आपसे कहे, यह जरूरी नहीं है। वो हो सकता है इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे दे, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट है, अब आइए लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, अब ये क्या है? जब शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, जहां शब्द खंड, ध्यान दीजिएगा, शब्दों का खंड होगा या वाक्य सेंटेंस का खंड होगा, इसकी आवृत्ति बच्चों होती है, वहां लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास क्या होता है? लाटानुप्रास क्या होता है बच्चों? जहां पे शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है वहां लाटानुप्रास होता है। जहां शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है बच्चों, वहां लाटानुप्रास होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्द खंड की ही पूरी आवृत्ति होगी। पूत कपूत तो का धन संचय। अब देखिए पूत कपूत, देखिए शब्द खंड है ना, पूत कपूत, देखिए पूत यहां भी है, पूत यहां भी है। कपूत तो का धन संचय, धन संचय, देखिए पूरे पूरे शब्द खंड की ही आवृत्ति हो रही है, पूरे पूरे एक वाक्य खंड की ही आवृत्ति हो रही है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत हो तो का धन संचय। मतलब पूत जब आपका कपूत हो जाए, कुपुत्र हो जाए, तो क्या पैसा बचाव बेकार हो जाएगा, और सपूत होगा तो बहुत कुछ बना देगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे जो वर्ड होते हैं वहां पे अलंकार का कौन सा भेद होता है बच्चों? लाटानुप्रास होता है। एक लट होती है, आप जरा ध्यान जब देंगे तो एक लट होगी, लट नहीं होती, लट लट, एक माला एक तरह की लट। नेक्स्ट है अनन्यानुप्रास। अनन्यानुप्रास, जहां चरणों के अंत में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनन्यानुप्रास होता है। बहुत अच्छा है बच्चों, जहां चरणों के अंत में, जैसे चरण चल रहे हैं और चरण के अंत में, चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पे अनन्यानुप्रास होता है। जैसे आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। अब देखिए गात में भी आधा ता है लास्ट, और आधा ता कह रहा हूं, पूरा ता है, और पात में भी देखिए लास्ट में ता है, तो गात पात। आपको लगेगा कि चरण जहां पे समाप्त हो रहे हैं वहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, तो गात और पात, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो अनन्यानुप्रास होते हैं। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। श्रुत्या मतलब शुरू से ही आपको मतलब लग जाएगा। जैसे प से पाप, प प्रहार, प प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जोई न कोई। मतलब पाप प्रहार प्रकट, देखिए शुरू से ही श्रुत्या मतलब शुरू से ही मतलब आवृत्ति होना शुरू हो गई है। तो ऐसे जब आएगा सेंटेंस आप बहुत इजीली पकड़ पाएंगे कि वहां पर किस प्रकार का अनुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। हो सकता है आपसे सिर्फ यही पूछ करके 4 ऑप्शन दे दे, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, तो आज जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया
वो अनुप्रास और अनुप्रास के भेदों को बताया। अलंकार के पार्ट 2 में अर्थालंकार भी हम कवर करेंगे बच्चों। तो ये 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट आपकी होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।